Dear scholars, welcome to Basics in Education. Hope you all are doing well. In this video, I am trying to provide you information about the B.Ed from Kashmir University through distance mode. तो different questions and queries रहती हैं students में about this program. So in this video, we will try to get the answers of those very questions. इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, तो हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज द प्ले लिस्ट ऑफ B.Ed, यू कैन चेक इट आउट। तो आपको मालूम ही होगा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, उसकी जो वेबसाइट है www.ddeku.edu.in, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। अनाउंसमेंट्स में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं। तो आप कहां से अपने जो क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं उनका जो है आंसर देख सकते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड FAQs पर टैप करना है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग B.Ed पर देखना है। बहुत सारे पूछते हैं कि जो B.Ed प्रोग्राम है थ्रू डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी का, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए या अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तब आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर या अप्लाई कर सकते हो विथ ए फी ऑफ 400 रुपीज़। अप्लाई के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं? जिसके पास बैचलर्स में 50% मार्क्स हों और ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता हो। रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45% रखे गए हैं। इसके बाद ड्यूरेशन क्या रहती है इस प्रोग्राम की? तो मिनिमम 2 ईयर्स रहती है इसकी ड्यूरेशन। और कितने सेमेस्टर्स रहते हैं? इसमें 4 सेमेस्टर्स रहते हैं। पहले ईयर में आपको 2 सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम एक साथ देना पड़ता है और अगले नेक्स्ट ईयर में आपको 3rd और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक साथ देना पड़ता है। फ़ी क्या रहता है इसका? तो एनुअल फ़ी यानी 1 ईयर के लिए यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए 15,000 रहता है। नेक्स्ट ईयर के लिए भी 15,000 रहता है फ़ी। तो इस हिसाब से 30,000 फ़ी इसका बनता है। Besides this, there is the examination fee of about 3,000। तो ये जो प्रोग्राम है ये रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। 20% मार्क्स इंटरनल की भी रहती हैं इसमें। इसके बाद व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन? तो एग्ज़ाम 2 सेमेस्टर्स का एक साथ होता है एनुअली। पहले ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक साथ होता है और नेक्स्ट ईयर में 3rd और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम एक साथ होता है। तो कॉन्टैक्ट क्लासेस भी होते हैं और इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होती हैं CTD सेंटर पर। यानी जो कॉलेज या CTD सेंटर आपने चूज़ किया है, आप वही कॉलेज चूज़ करते हो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 10-20 काउंसलिंग क्लासेस होते हैं इसके। जो कॉलेज आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया यानी जो CTD सेंटर आपने चूज़ किया है वहीं पर जो है काउंसलिंग क्लासेस होती हैं, कॉन्टैक्ट क्लासेस होती हैं। तो क्या ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है फॉर लर्नर्स के लिए स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको वो कलेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। NCT सर्टिफिकेशन, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जो सर्टिफिकेट हैं वो आप दे सकते हैं। तो ये सर्टिफाइड कोर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इन मॉडल पेपर्स से जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में रहते हैं इनसे भी अंदाज़ा करके कि आपका सिलेबस में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे
पहले हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इसके बाद है पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन, इसके बाद है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बाद है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसके बाद है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। दिस साइड इज द जनरल सब्जेक्ट्स। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं? बायो साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। जिस सब्जेक्ट के भी आप एक्सपर्ट हो तो वो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में आपको एक टीचिंग ऑफ एक लैंग्वेज ऑप्ट करना पड़ता है, या आपको इंग्लिश लेना पड़ता है या आपको उर्दू ऑप्ट करना पड़ता है। तो जिसमें आपको आसानी हो तो वो आप चूज़ करते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश जो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश चूज़ करते हैं। So that is all from my side. If you want to add something to this, you can comment. So that is all. Hope you enjoyed this video. If really, then like, share and don't forget to subscribe. For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.